नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज। यस। कुणाल, कुणाल मुझे लगा तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुम मेरी कजन के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। गजब बवाल हो यार। चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। We are done, आरोही। कुणाल तुम क्या बोल रहे हो? हम शादी करने वाले हैं। तुम भूल गए तुमने मुझे कल ही तो प्रपोज किया है। अंगूठी पहनाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूंगा? तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना है। सो फॉरगेट इट, वी डन। आरोही, ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर तुम्हारी शादी इस जैसे लड़के से हो जाती तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। करेक्ट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूंगी? क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी अब? आरोही, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? तुमसे शादी? तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब फेक शादी कर लो। बधाई हो, मुबारक हो दोनों को। एक फोटो लीजिए दोनों का। अच्छा, आरोही, हाँ आरोही, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा टॉवल है क्या? हाँ हाँ है। राघव, राघव टाल, राघव मैं टाल बाहर रख के जा रही हूँ, ठीक है? इसे अचानक से क्या हो गया? लगता है ये भी मुझे पसंद करने लगी है। हेलो मम्मा। हेलो आरोही बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैंने तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट और पिक्चर्स देखी है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ, और कल हम आ जाएंगे आपके पास। हाँ बेटा, अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ आ जाओ, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। ओह माय गॉड, ये वही आदमी है क्या? कल तक सड़क पे फुल बाबा वाइब्स, और आज क्लीन शेव करके पूरा बॉलीवुड हीरो लग रहा है। मतलब दाढ़ी और फटे कपड़ों के पीछे इतना गुड लुकिंग लड़का छुपा था। ओह माय गॉड, ये तो कितना सूट कर रहा है तुमको। अच्छा, मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं, ये कलर सच पे तुम्हें बहुत सूट होता है। जैसा तुम कहो। अच्छा, रात होने वाली है, मैं चलता हूँ। कल सुबह एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ठीक है? मम्मा, आखिर मेरी बेटी घर आ ही गई। बहुत मिस किया हमने तुम्हें बेटा। मम्मी मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी आपको। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राघव है, राघव कुमार। दादी कहाँ है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राघव कपूर की वापस आने की खबर क्या सच है? लोगों का कहना है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक नाटक था। हाँ, देखिए कौन है, कौन आया है। दादी। मारी आरोही, कैसी है मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थारे को और थारे पति को साथ में देख कर ना, मारा तो सारा टेंशन, सारा दुख दर्द जैसे हवा में उड़ गए हुए। घड़ी खुशी हुई, घड़ी खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल हल्का हो गया। अरे थारा नाम क्या है? जीता रहे। दादी, मेरा नाम राघव है। राघव जी। अच्छा, राघव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है।
कहीं तो वो राघव तो नहीं? दादी, मेरा पूरा नाम राघव कुमार है। वैसे भी राघव इतना आम नाम है, मतलब तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो गया। लेकिन मैंने आपके बारे में इतना सुना है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में। तेरी शादी जो है ना, मैं बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। हाँ, कोई कमी ना छोड़ूंगी। माँ, उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। मैंने गैलेक्सी होटल में बात भी कर ली है और एडवांस पेमेंट भी दे चुकी हूँ। आरोही की शादी धूमधाम से होगी, ये लोग देखते रह जाएंगे। इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मम्मी, गैलेक्सी होटल वो 5 स्टार होटल है, वो कितना महंगा है। कोई और होटल नहीं बुक कर सकते थे हम? गैलेक्सी बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है मम्मी। गैलेक्सी होटल 5 स्टार है तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी चांद से कम है क्या? और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने बचपन से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मेरा सपना था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं, और देखना बिल्कुल वैसे ही होगा। आओ बेटा। हाँ मम्मी, इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें नहीं, अपने दामाद को लंच पर लेकर आई। तुम तो 1 पे 1 फ्री के ऑफर में आई हो। अच्छा, दामाद के आते ही बेटी फ्री डील वाली होगी। सुनीता भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यामिनी, हम यहाँ लंच करने आए हैं, आओ हमारे साथ लंच करो। माफ कीजिएगा भाभी, आपको यहाँ देख के मैं काफी हैरान हो गई। ये जगह आप लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? I mean, अब तो भैया भी नहीं रहे ना पे करने के लिए। यामिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि हम तुम जैसे अमीर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारी मनपसंद जगह पर खाना भी नहीं खा सकते। इंसान को ना याद रखना चाहिए अपनी औकात और अपनी पॉकेट की। यामिनी, तमीज से बात करो। तमीज, इज्जत, क्या बोल रही हैं आप? क्या भूल गई है कि मेरे पति कपूर इंडस्ट्रीज के बहुत ही बड़े ओहदे पर काम करते हैं। आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे लोग अभी भी आप जैसे लोगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं। और ये कौन है? तो ये है आरोही का पति। सो क्या करते हैं जनाब आप? I mean, कोई काम शाम करते हैं या आप भी वो आरोही के साथ ट्रे पकड़ के उस छोटे से होटल में घूमते रहते हैं? यामिनी, हद में रहकर बात करो, ये मेरा दामाद है। कमाल करते हो भाभी, बुआ होने के नाते इतना तो पूछने का हक है ना मेरा कि लड़का क्या करता है। कहाँ मेरे काजल का मंगेतर कपूर इंडस्ट्रीज में मैनेजर, हजारों लाखों रुपए कमाता है, और एक तरफ आपका ये दामाद। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा आरोही, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम्हारे माँ ने तुम्हें ऐसा ही संस्कार दिया है? मॉम, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली आरोही मुझसे थोड़ी नाराज है। आरोही नाराज है? एंड व्हाई? आरोही एक्चुअली कुणाल को पसंद करती थी और इससे शादी करना चाहती थी, बट ऑन दी अदर हैंड कुणाल ने उसे रिजेक्ट करके मुझे प्रपोज कर दिया, इसीलिए ये मुझसे नाराज है। आरोही, काजल जो कह रही है वो सच है? आंटी, लगता है इसने आपको कुछ बताया नहीं है। मैं बता देती हूँ। एक्चुअली कुणाल आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इन दोनों के बीच में कोई बात बनी नहीं, फिर कुणाल ने उसे डिच किया और ही चोज मी ओवर हर। दैट्स द डील। आरोही बेटा, ये क्या कह रही है? मामा रुकिए प्लीज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। प्लीज अभी कुछ मत पूछिए मुझसे। जो आरोही कह रही है ना वो सच है। जस्ट शट अप कुणाल, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगी अब मैं। तुम यहाँ खाना खाने आए हो ना इस रेस्टोरेंट में, तो प्लेट में डालो और खाओ, मेरी जिंदगी में पेट्रोल मत डालो। I swear to God, तुम्हारे जैसे लूजर्स की वजह से ना पूरी दुनिया की सुख शांति निकल जाती है। Just buzz off from here। बेटा आरोही, ऐसे रिएक्ट मत करो। अच्छा ये सब जाने दो। सुनीता,
ये देखो मेरा नेकलेस और डायमंड मेरे दामाद ने गिफ्ट किया है। अच्छा है ना? लगता है आप लोगों ने डायमंड पहली बार देखा है। हाँ, रही बात गिफ्ट की, आंटी मैंने अपनी होने वाली सास के लिए एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार बुक की है। ओह, ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? लग्जरी कार कितने करोड़ की आती है पता भी है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? एक सेकेंड, आई थिंक मैंने इसे कहीं देखा है। अच्छा, ये तो वही है, वही सड़क छाप भिखारी जो रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। ओह माय गॉड आरोही, तुमने इससे शादी कर ली? यू नो व्हाट, अब तो सचमुच में मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। Who are you? आरोही, ये काजल क्या कह रही है? क्या राघव सच में? अरे मामी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं 100% श्योर हूँ यही है वो लड़का जो दिल्ली की सड़कों पे भीख मांगता है। इनफैक्ट आरोही के रेस्टोरेंट के बाहर ही तो बैठ के खाना मांगता था ये उससे। अब मैं और झूठ नहीं सहन कर सकती। वाह, Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.